बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जश्न इकबाल के सिलसिले की 10 रोज़ा तकरीबात के साथ बाबा शाफी मंसूरवी इकबालवी आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। गुज़श्ता से पैवस्ता कुछ बात करता चलूं कि शेर अर्ज किया था, दिल सोच से खाली है निगह पाक नहीं है, फिर इसमें अजब क्या कि तू बेबाक नहीं है। बेबाकी की जिद जो है वो खौफ है, यानी बेबाकी एक निडरपन है और उसके मद्दे मुकाबिल जो जिद है उसकी वो खौफ है। जिस इंसान ने अपने खालिक को, अपने मालिक को, अपने राज़िक को पहचाना है, उसके इक़्तिदार आला पे ईमान लाया है और अपने बेइख्तियार और आजिज़ होने को कबूल किया है, तो सिर्फ वही इंसान बेबाक हो सकता है, लाखौफ हो सकता है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक जो अल्लाह की सरपरस्ती में है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनको ना कोई खौफ है ना कोई गम है। तो मैं वजाहत करता चलूं कि खौफ का ताल्लुक मुस्तकबिल से है और गम का ताल्लुक माजी से, यानी गुजरे हुए जमाने से है। वो जिनको अल्लाह ने अपनी सरपरस्ती में लिया है और अल्लाह उनको सरपरस्ती में लेता है जो उसकी मुक़्तदिर ताकतों और उसकी कुदरत पर ईमान ले आते हैं, खुद को आजिज़ व बेख्तियार समझते हैं, खुदा की हाकमियत को दिल से तस्लीम कर लेते हैं, यानी इकरारुम बिल्लिसान व तस्दीकुन बिलकल्ब, जुबान से इकरार कर लेते हैं और दिल से तस्दीक कर लेते हैं। बज़ाहिर कल्ब एक खून से भरे लोथड़े का नाम है, लेकिन ये कल्ब जिसने जुबान से किए हुए इकरार की तस्दीक करनी है, सर्टिफाई करना है, वो हकीकत में इंसान के जो 5 हवास हैं, यानी देखने की हिस्स, सूंघने की हिस्स, सुनने की हिस्स, चखने की हिस्स और पकड़ने की हिस्स, जब इंसान अपने इन हवास से खमसा के जरिए खुदा की जात का होना, अपने मालिक व खालिक के होने और उसके हर लम्हा कायनात के जर्रे जर्रे पर नजर रखने और कायनात के खामोशियों की जुबान को समझने वाली जात, समंदरों की तह में छुपी हुई छोटी से छोटी मखलूकात पर नजर रखने वाला अल्लाह तबारक व तआला की जात है। और जब इंसान अपने मालिक को, मुरब्बी और खालिक को पहचान लेता है, उस पे ईमान ले आता है, तो फिर वो मोहताज मलूक नहीं रहता। जैसा कि अल्लामा फरमाते हैं, अपने राज़िक को न पहचाने तो मोहताज मलूक
अपने राज़िक को न पहचाने तो मोहताज मलूक, और पहचाने तो है तेरे गदा दाराओ जम। यानी जिस इंसान ने अपने राज़िक को पहचान लिया, अपने खालिक को, मुरब्बी को पहचान लिया, वो मोहताज मलूक नहीं रहता, बल्कि खुदा की सरपरस्ती में आ जाता है। अल्लाह की ज़ात हर लम्हा, हर लहजा इंसान की परवरिश करती है, और इसकी ताकतें जो कि अय्या भी हैं और निहा भी हैं, उन ताकतों की सरपरस्ती करती है। तो फिर इंसान मोहताज मलूक नहीं रहता, और इस मोहताजी से निकलना ही खुदी का दूसरा नाम है, जिसको अल्लामा इंसान को अपनी खुदी के उजागर करने के लिए परवान चढ़ाते हैं, सबक देते हैं, रोशनी की मशल इस इंसान के लिए जलाते हैं, ताकि इंसान इन अंधेरों में रहते हुए भी रोशनियों पर नजर रख सके। उस इंसान को अल्लामा उस मेराज इंसानियत तक देखना चाहते हैं, और फरमाते हैं, समझेगा जमाना तेरी आहों के, समझेगा जमाना तेरी आंखों के इशारे, देखेंगे तुझे दूर से गर्दूं के सितारे, नापैद तेरे बहरे तखय्युल के किनारे। यानी जब इंसान मेराज इंसानियत तक पहुंच जाता है, तो फिर सितारे भी इंसान की आंखों के इशारे को समझ लेते हैं, और इसके आगे सरबसजूद हो जाते हैं, इसके हुक्म पे चलते हैं। और इंसान के अंदर जो खुदा ने सोचने और समझने की सलाहियत पैदा की है, उसकी कोई हद नहीं है, वो लामहदूद है, वो अनहद है। इंसान को अपनी खुफिया ताकतों को अय्या और निहा कुदरतों को पहचानना होगा। और हमारे आज के इस मुआशरे ने, हमारी सोसाइटी ने इकबाल के ऊपर इतनी जो कदगन लगाई है, उसका मकसद सिर्फ ये है कि इंसानों को अल्लामा के फिक्र अंगेज गुफ्तगू से दूर रखा जाए, से बाज रखा जाए, क्योंकि अल्लामा ही इस दौर हाजिर की वो शख्सियत हैं, वो पर्सनैलिटी हैं, जो कि इंसानों के शऊर के जगाने में इंतहाई अहम किरदार अदा कर सकती है। और हमने इन कदगनों को, इन रुकावटों को हटाना है। हमें इस गुलामी नजूम, गुलामी शम्स और गुलामी महताब से निकलना है। हम इस शामो सहर में रहने वाले खुदा की जात से निकले हुए वो जर्रे हैं जिनको असबाब अर्जी और समावी मोहताज नहीं कर सकते। हमें एक आजाद जिंदगी
गुजारने का दर्स देते हैं अल्लामा इकबाल, और इरशाद फरमाते हैं, गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। ये जंजीरें जो शम्सो कमर ने और नुजूम ने हमारे ऊपर लगा दी हैं, हमें इनसे निकलना है। जैसा कि आगे निकलने का सबक देते हुए एक तफक्कुर का जहन उजागर करने के लिए, एक सोच उजागर करने के लिए अल्लामा हमें आगे से आगे का रास्ता दिखाते हैं कि हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। और इसी तरह से अल्लामा साहब एक और जगह पर आगे का रास्ता हमवार करने के लिए, हमारी जहनों में लगे हुए जंग को उतारने के लिए, हमारे कुलूब में जमा धुंधलके और अंधेरे खत्म करने के लिए लिखते हैं कि खो न जा इस शामो सहर में है साहिबे होश, खो न जा इस शामो सहर में है साहिबे होश, है जहां और भी जिनमें न फर्दा है न दोष। यानी हमारा मकाम, हमारी मंजिल इस सोलर सिस्टम से, इस कहकशाई निज़ाम से, इन क्लस्टर्स के निज़ाम से, इन गैलेक्सीज के निज़ाम से निकल जाने का नाम ही हमारी जिंदगी ये कामिल है कि आज हम सूरज की कैद में हैं। सूरज हमें एनर्जी देता है, तवानाई देता है, और हमारा तमाम एतकाद इस एनर्जी और इस तवानाई पर मुक़य्यद हो चुका है, और हम मैसूर और मजबूर इंसान बनकर इस दुनिया में जिंदगी गुजारने में लगे हुए हैं। हमने इस तमाम निज़ाम से अपनी मंजिल को आगे तलाश करना है, दूर तलाश करना है, क्योंकि हम बहुत दूर से एक अनदेखी मंजिल से इस जहान में फेंके गए हैं, और इस जहान वजूद में आकर वो तमाम अहदो पैमान, वो तमाम अज़ाइम, वो तमाम मकासिद हम यकसर भुला चुके हैं। यहां तक कि हम अपना इंसान होना तक भूल चुके हैं, और ये इसलिए इंसान कहलाया कि जो नसियान का लफ्ज इसकी जड़ है, इसकी रूट है। और किसी भी अरबी लैंग्वेज में, अरबी जुबान दानी में जब अलिफ का लफ्ज किसी भी लफ्ज के आगे आता है तो वो सवालिया हो जाता है कि इंसान यानी भूला हुआ, नसियान किया हुआ, यानी इंसान क्या भूला हुआ नहीं। इसका मतलब है क्या भूला हुआ नहीं, तो हम भूले हुए हैं। हम अपने मंजिल को, अपने मकाम को खो चुके हैं, और इन दुनिया की आरजी चकाचूंद में फंस कर रह गए हैं। और हमें यहां से निकलना, जब तक हम रोशनियों
की हकीकत को पहचान नहीं जाते, अंधेरे की हकीकत को पहचान नहीं जाते, उस वक़्त तक ना हम अंधेरे से निकल सकते हैं, ना हम रोशनी से निकल सकते हैं।